अतीक की हत्या को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पटना में जमकर नारेबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर AIMIM चीफ ओवैसी ने यहां पे अतीक की हत्या पर हमदर्दी जता दी है। ओवैसी ने अतीक के हत्यारों की तुलना गोडसे से कर दी है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए। प्रयागराज का डॉन अतीक तो जमीन में दफन हो गया, लेकिन अतीक को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सियासत में वोट बैंक की खेती कुछ नेताओं के लिए कितनी मायने रखती है कि उसके लिए वो अपराधी और माफिया का साथ देने से भी परहेज नहीं करते। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। अपराध का साम्राज्य खड़ा करने में अतीक ने अपना सारा जीवन लगा दिया, और जब उसकी हत्या हुई तो उसके समर्थन में गीत गाने वालों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक नजारा बिहार के पटना में दिखा। अलविदा की नमाज के बाद अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगे। जहां रोजेदार अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, इस दौरान नारेबाजी कर रहे लोगों ने अतीक को शहीद तक ठहरा दिया। पटना में अतीक के समर्थन में नारे लगे तो दूसरी तरफ तुरंत इस मामले में तूल पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नारेबाजी को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए चुनौती दे डाली कि अगर हिम्मत है तो अतीक के समर्थन में उत्तर प्रदेश में नारा लगाकर दिखाएं। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। वहीं बीजेपी नेता हरिभूषण ने भी बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि PFI का अड्डा था बिहार में, जिस पर एक बार फिर से बिहार सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जो PFI का अड्डा था बिहार में, और जो सरकार के संरक्षण में पल बढ़ रही थी, इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि बिहार में उसकी जड़ें गहरी है और सरकार के संरक्षण में ये संस्था चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम इनकाउंटर किया जाए, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, नहीं तो माना जाएगा कि सरकार साथ दे रही है, सरकार बढ़ा रही है इन लोगों के मंसूबों को। अतीक के समर्थन में लगे नारों को लेकर अपना बचाव करने के लिए RJD भी सियासत के मैदान में उतर गई। RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बचाव करते हुए कहा कि इसे सियासत का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। कौन नारा लगा रहा, क्या लगा रहा, क्यों लगा रहा, ये तो जांच पुलिस प्रशासन करेगी। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, महागठबंधन की, कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। और ये उत्तर प्रदेश का मामला है, बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे विरोधी जो इसमें राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, ये सब दाल यहाँ नहीं गलेगा। एक तरफ अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से सियासत ने तूल पकड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ पटना में हुए इस नारेबाजी को लेकर प्रशासन भी जागा और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसकी जांच की जा रही है। स्टार्ट कैसे हुआ उसकी भी जांच की जा रही है, और उसके बाद किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे, प्रोहिबिटिव लेने हैं वो हम लोग डिसाइड करेंगे, और अभी एक्शन डिसाइड किया जा रहा है उस पर। इशारों इशारों में अतीक को माफिया नहीं मसीहा बताने की लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो माफिया ब्रदर्स की हत्या को लेकर लगातार CM योगी पर सवाल दाग रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने हत्यारों को ट्रेनिंग देने की बात कही। इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि ATS के ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए। ओवैसी ने अतीक के हत्यारों की नाथूराम गोडसे से तुलना कर दी और पूछा कि UAPA क्यों नहीं लगाया। एक हाथ से मारे या जैविक कह रहा है, तो इससे मालूम हुआ कि इनको प्रैक्टिस दी गई। इससे मालूम हुआ कि तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं।
क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे पैदा हुए। ओवैसी अकेले नेता नहीं है, बल्कि अतीक की हत्या से परेशान होने वालों में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, राशिद अलवी, तौकीर रजा शामिल हैं। हालांकि अतीक और अशरफ की हत्या पर सियासत जारी है, लेकिन वहीं ये भी सच है कि अतीक की पूरी गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।